तो देखिए कि क्या कहते हैं शरत महाराज। निर्विकल्प समाधि ये टॉपिक प्रारंभ होता है। महाराज जी लिखते हैं, पूर्वे बोलिया छी, पहले जैसे कहा था, जगत संबंधीय धारणा, जगत संबंधीय साधारण धारणा ज्ञानी और भक्त उभयविध साधक के ही त्याग करीते होए। जगत के बारे में जो एक साधारण धारणा है वो ज्ञानी और भक्त दोनों को ही त्याग करनी होती है। क्या धारणा? कि ये जगत है भोग और सुख के लिए बना है और स्वार्थ पर होकर के इन भोग सुखों का जितना उपभोग कर ले उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ये धारणा का त्याग करना है। और साथ में ही शरत महाराज ने कहा था, ये धारणा के त्याग को ही शास्त्र वैराग्य की संज्ञा से अभिनीत करते हैं, वैराग्य की संज्ञा इसको देते हैं। तो ये वैराग्य जो है वो ज्ञानी हो न कि भक्त, दोनों को, दोनों साधकों को अपने जीवन में उसका पालन करना है। ओई धारणार एकांत त्यागी मानव मौन सर्ववृत्ति रहित होया समाधीर अधिकारी होए। जगत के बारे में जो साधारण धारणा है उसका संपूर्ण त्याग से ही मनुष्य का मन सर्ववृत्ति रहित होकर के समाधि का अधिकारी होता है। देखिए ये जो योग शास्त्र की जो डेफिनेशन है, चित्तवृत्ति निरोध, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो यहाँ पे भी महाराज कहते हैं कि जब ये जगत के बारे में ये मिथ्या धारणाएं त्याग करेंगे, जगत के भोग सुख को त्याग करेंगे, उस समय मानव मन सर्ववृत्ति रहित हो जाएगा और सर्ववृत्ति रहित होकर के समाधि का अधिकारी हो जाएगा। वही रूप समाधि के ही शास्त्र निर्विकल्प समाधि आख्या प्रदान कोरिया छेन। इसी तरह की समाधि को ही शास्त्र निर्विकल्प समाधि की आख्या प्रदान करते हैं। उसी तरह की समाधि को शास्त्र निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ज्ञान पथेर साधक आमी वास्तविक कौन पदार्थ ए तत्तेर अनुसंधाने अग्रसर होइया की रूपे निर्विकल्प समाधि ते उपस्थित होन एवं ओई काले ताहार की दृश्य अनुभव होइया था के ताहा आमरा पाठक के अन्यत्र बोलिया छी। ज्ञान पथ का साधक मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस तत्व का अनुसंधान करते करते जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा, साथ में ही किस तरह से उसके जीवन में निर्विकल्प समाधि उपस्थित होगी और उस समय उसके भीतर में किस तरह के अनुभव होते रहेंगे, वो हमने पाठक को और कहीं पे कहा है। ये शरत महाराज का स्टैंडर्ड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर। मीनिंग बड़ा सिंपल है। ज्ञान पथ के माध्यम से निर्विकल्प समाधि कैसे होती है उसका जो विशद वर्णन, डिटेल डिस्क्रिप्शन महाराज ने और कहीं पे किया है। अतएव और इसीलिए भक्ति पथेर पथिक ओई समाधीर अनुभवे की रूपे उपस्थित होइया थाकेन पाठक के एखोन तद विषय किंचित बोला कर्तव्य। ज्ञान पथ के माध्यम से निर्विकल्प समाधि कैसे मिलती है और जगह पे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग का जो पथिक है वो उस समाधि का अनुभव, किस समाधि के अनुभव तक किस तरह से उपस्थित होगा, पाठक को इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बोलना कर्तव्य है। भक्ति मार्ग के द्वारा निर्विकल्प समाधि कैसे प्राप्त होगी वो यहाँ पे महाराज जी हमको बताते हैं। देखिए ये ट्रेडिशनल साधन पद्धति को आप फॉलो करते, संप्रदाय में बटे हुए जो हमारी पद्धतियाँ हैं, संप्रदाय में ही यदि हम बटे रहते तो ये कहना कि हाँ भक्ति मार्ग के माध्यम से ज्ञान मार्ग का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो प्राप्त होगा, तो वे लोग या तो आपको पूरा नाक बाहर ही कर देंगे क्योंकि उनके अनुसार हमारी जो परंपरा है, हमारा जो संप्रदाय है उसी को फॉलो करना है, उसको छोड़ के और कहीं जाना नहीं है।